everyone, welcome back to my channel with another video. आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक दैट इज एवरेज कॉस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं एवरेज कॉस्ट को। पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था टोटल कॉस्ट को कवर, यानी यस। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? ये कॉस्ट होती है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब क्या है इसका? अगर हमें एसी निकालना है यानी एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो हमें टीसी को यानी टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी से। हमें पता है कि एसी जो होता है वो हमारा एएफसी प्लस एवीसी के इक्वल होता है। अगर हमें एसी निकालना है तो हमें टीसी बाय क्यू करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर हमें एएफसी निकालना है तो हमें टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू करना पड़ेगा। और ऐसे अगर हमें एबीसी निकालना है तो हमें टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी इनकी वैल्यूज आएंगी। बात समझ में आई? आगे चलें। अब हमने इनको दो टाइप्स में कैटेगराइज करा है, एक है एवरेज फिक्स कॉस्ट और एक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है। ये क्या है? ये फिक्स्ड कॉस्ट है ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट आउटपुट की, जो एक यूनिट और प्रोड्यूस करने की फिक्स्ड कॉस्ट को हम इसे क्या कहते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अब एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? अब हमें एएफसी कैसे निकालना है? लेट करा मैंने आउटपुट 0 to 5 और टीएफसी में मैंने 10 कर लिया। टीएफसी मेरी 10 थी। सबसे पहले पे हमने करना है माइनस यानी हाइफन डाल देना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट पे 1 पे तो हमने 10 को 1 से डिवाइड करा तो वो हमारा आया 10। फिर 10 को 2 से डिवाइड करा वो आया मेरा 5। 10 को 3 से डिवाइड करा वो आया मेरा 3.33। 10 को 4 से करा वो आया मेरा 2.5 और 10 को 5 से करा वो आया मेरा 2। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो हमारी एएफसी कर्व जो वो आ जाएगी। अब जो ये एएफसी कर्व है वो हमारी कैसी बन रही है? यू शेप। कैसी बन रही है? यू शेप बन रही है। ये देखिए हमारी कर्व जो है वो ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? ऐसे, यानी कि यू शेप में जा रही है। क्लियर है? बात समझ में आई? सिर्फ इतना ही है एएफसी, उसकी डेफिनेशन और उसका स्केड्यूल और कर्व, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, वो फिक्स्ड कॉस्ट ही है, वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसमें क्या है कि हमें आउटपुट में से जो टीवीसी है उसको हमने आउटपुट से डिवाइड करना है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी तो जीरो ही होती है, तो हमने इसमें क्या लगा दिया? हाइफन। 10 था, उसको 1 से डिवाइड करा 10 आया। फिर मैंने 18 लिया, 18 को 2 से डिवाइड करा 9 आया। 24 को 3 से करा 8। 28 को 4 से करा 7। 32 को 5 से करा 6.4। 38 को 6 से करा 6.33। 46 को 7 से करा 6.5। 62 को 8 से करा 7.7। इसको हम जब प्लॉट कर देंगे तो हमारी शेप कुछ इस तरह आ जाएगी, ए बी सी की। कैसी आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी शेप। समझ रहे हो? बात को समझ में आ रही है आपके? आई होप सो। आगे चले। आगे कुछ क्वेश्चंस है उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले से ही इसका सॉल्यूशन लिख के रखा है। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चंस तो लिख देता हूं मैं, लेकिन आंसर में फिर आप कहते हो टाइम लग जाएगा। शेप क्या होती है एएफसी की? उसको देखते हैं। उसकी शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यू शेप नहीं है एएफसी, वो क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यू शेप अभी नहीं बोलना। यू शेप हमारी एसी कर्व होती है। एसी कर्व की क्या शेप होती है? यू शेप, वो भी पढ़ेंगे अभी। तो एएफसी को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी एएफसी है वो हमारे इक्वल होती है टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू के। अब टीएफसी जो होती है वो तो फिक्स रहती है सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो जैसे ही यहाँ पर राइज में आउटपुट में राइज होता है वो सेम रहती है। जबकि एएफसी जो है वो फॉल होती है, इसीलिए उसकी शेप क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका क्वेश्चन आ सकता है टीएफसी इज horizontal straight line parallel to x-axis, why AFC is not parallel to x-axis? तो आपको यही लिखना है। अब ये लिख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अब देखिए अब आपको क्या लिखना है? सिंस टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होती है तो एएफसी कर्व जो है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करेगी, इसलिए वो क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। थर्ड क्वेश्चन आया हमारे पास कि एएफसी फॉल क्यों होता रहता है।
क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या करती है, डिवाइड करती जाती है, किसको डिवाइड करती जाती है, एएफसी को ना, जैसे टीएफसी को, सॉरी, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है। अब एवीसी की शेप क्या होती है उसको देखते हैं। एवीसी की शेप होती है यू शेप्ड कर्व। एवीसी की क्या शेप है, यू शेप्ड कर्व है। अब इसकी यू शेप कर्व क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आप कहोगे सर आपने एक वीडियो में कहा था कि आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कराओगे। बेटा वो चैप्टर 7 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस चैप्टर में करने की कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब अगर आपको फिर भी वो समझना है, दोबारा करना है, तो आप वो वीडियो देख लो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, आपको समझ आ जाएगा। उसमें मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है, उसकी अजम्पशंस सब कुछ बता रखा है मैंने आपको उसके अंदर, राइट। तो वो आप उसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखिए एवीसी कर्व और एसी और एएफसी कर्व, और इसके जो है हमने रिजल्ट्स लिए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब हमारा ओएल लेवल ऑफ आउटपुट को अगर हम प्रोड्यूस करें तो हमारा एएफसी क्या है, एएल के इक्वल है। किसके इक्वल है, एएफसी हमारा एएल के इक्वल है। एबीसी किसके इक्वल है, बीएल के। अब ये एएल बीएल ये क्या है, डायग्राम में हमने लिया है एएल। एएल मतलब क्या है इसका, एएफसी हमारा एएल यानी कि इसके इक्वल है। एक मिनट मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एएल आ रहा है। एएल नहीं है, बेसिकली ये एनएल कह सकते हो आप इसे। एएल नहीं है, ये एनएल है, ठीक है। एवीसी बीएल के इक्वल है, एवीसी बीएल के इक्वल है, और एसी एमएल के इक्वल है। किसके इक्वल है, एमएल, यानी कि ये अब जो आया, ठीक है। ये एएल नहीं आएगा, ये आपका एनएल आना है। यहाँ पर ये ए की जगह एन आना है, ठीक है। एएल को कट करके एनएल लिख लो, ठीक है। अगर हमने लिया ओएल लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो हमारा एएफसी जो है वो किसके इक्वल है, DL1। किसके इक्वल है, DL1 के इक्वल है। और एबीसी भी हमारा DL1 के इक्वल है। एसी हमारा DL2 के इक्वल है, समझ गए। एसी हमारा सॉरी DL2 नहीं, यहाँ पे आप डी, यहाँ पर आप ले लीजिए ए, तो वो AL1 के इक्वल हो गया, ठीक है। DL2 नहीं, AL2, AL1 सॉरी। जब हमने OL2 लिया तो वो किसके इक्वल है, AFC हमारी RL2 SL2 आना चाहिए वैसे। और ABC में हमारा, सॉरी, हाँ जी, ABC में हमारा आएगा। बेटा यहाँ पे ना डायग्राम के अकॉर्डिंग लेनी थी, और ये डायग्राम परफेक्ट नहीं बना रखा। ये S की जगह यहाँ पर आपका आएगा R, और यहाँ ऊपर लिख लो S, ठीक है। ये मिस्टेक है इसमें। और AC जो है हमारा वो VL2 की इक्वल है, वो जो कि हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं इसे, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो हो जाएगी फिर वो हो जाएगी हमारी रिलेशन बिटवीन एसीएमसी, एवीसीएमसी और टीसीएमसी के बीच में। सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो क्या है, कॉस्ट जो चेंज नहीं होती है जहां पर आउटपुट के अंदर चेंज है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है जब आउटपुट में चेंज आता है। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है बेशक आउटपुट जीरो हो या मैक्सिमम हो। वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो रहती है। ये इंक्रीज होती है अगर यहाँ पर इंक्रीज आता है, और ये डिक्रीज होती है जब यहाँ पे आउटपुट में डिक्रीज आता है। एग्जाम्पल क्या है फिक्स्ड कॉस्ट का, लाइसेंस फीस, वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ, रेंट ऑफ प्रेमिसेस। और वेरिएबल कॉस्ट के क्या एग्जांपल्स हैं, वेजेस ऑफ कैजुअल स्टाफ,
रॉ मटेरियल चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एसी की शेप क्या होती है? यू शेप, ये मैंने आपको बता ही दिया। एसी फोल्ड क्यों होता है? क्योंकि फोल्डिंग पोर्शन जो होता है एएफसी का वो ज्यादा होता है एवीसी के राइजिंग पोर्शन से। ठीक है, एसी फोल्ड में क्या है कि एएफसी फोल्ड हो रहा है और एवीसी राइज हो रहा है, मतलब राइजिंग पोर्शन उसका ज्यादा है। एसी राइज क्यों होता है? क्योंकि जो राइजिंग पोर्शन है किसका? एएफसी का ज्यादा होता है फॉलिंग पोर्शन ऑफ एवीसी से। ठीक है, लास्ट दो क्वेश्चन आए हमारे पास। जो एसी है वो एवीसी के क्लोजर क्यों आता है जैसे जैसे आउटपुट हमारा बढ़ता है? क्योंकि जो एएफसी है वो फॉल होता रहता है और जो एलिमेंट है एवीसी का वो राइज होता रहता है एसी के अंदर, इसीलिए जो एसी है वो एवीसी के पास आता रहता है। क्या एसी जो है वो कम तो आ रहा है क्लोजर एवीसी के, क्या वो कभी मीट होंगे? नहीं, नो, दे विल नेवर मीट। क्यों? क्योंकि जो एएफसी है वो हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एएफसी हमारा कभी भी जीरो नहीं होता है, इसीलिए वो कभी भी मीट नहीं करेंगे। समझ में आई मेरी बात? Next video will be on relation between AC and MC, AVC and MC and TC and MC। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो आएगी किस पे? न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम, बाय बाय, थैंक्स फॉर